नमस्कार, जय हिंद और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है नेशनल पर्सपेक्टिव पर। मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और मेरे साथ हैं करण दानवेर। जय करण साहब, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अहम मुद्दा लेकर मैं आज नेशनल पर्सपेक्टिव पर आई हूं और उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं आपसे कुछ सवाल भी रखने वाली हूं क्योंकि मुद्दा है ही इस तरह का। ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उस बयान में वो कहते हुए पाए जाते हैं, इनफैक्ट उन्होंने फौज को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं और ये अपने आप में बड़ी बात है कि पाकिस्तान में फौज को लेकर इतने खुलकर सवाल हो रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की जो दुर्दशा है उसको लेकर पूरी तरह से, इकॉनमी है, जो भी पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस हैं उसको लेकर पूरी तरह से उन्होंने फौज को जिम्मेदार ठहराया है। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी और जितने भी लोग फौजी अफसरान हैं, अगर उनकी कुंडली खंगाली जाए तो ये सारे के सारे जेल में बंद होंगे। इनफैक्ट आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान इकोनॉमी को सुधारने की बात करें तो ये दो चीजें अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। इसी को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या पूरे इस स्थिति पे आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल अंबर, पहले हम ये व्यूअर्स को ये क्लिप दिखा दें। थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल के दफाई बजट पे खर्च किए और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार। तो आपने ये सबने ये क्लिप देखा, इसमें कैसे आसिफ जो है वो किस तरीके से आसिफ ख्वाजा किस तरीके से बयान दे रहे हैं फौज के खिलाफ नेशनल असेंबली के अंदर। वीडियो पुराना है लेकिन बहुत ही रेलिवेंट है और इसी के कॉन्टेक्स्ट में अंबर, जैसे आप पूछ रही हैं कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की इकोनॉमी को चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप चेंज करिए। आपसे पहले जियाउल हक ने भी ये प्रयास किया था, मुशर्रफ ने भी ये प्रयास किया था, सारे के सारे विफल हुए थे। अब इन्होंने अंबर कराची के अंदर जो इकोनॉमी से रिलेटेड लोग हैं, मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको सबको बुलाया और उनसे बात करी कि भाई देखिए एक ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, हमें टैक्सेशन बढ़ाने की जरूरत है। ये सारे डिमांड्स आईएमएफ ने भी रखे, ये आईएमएफ ने भी रखे और उन्होंने ये कहा कि अब हमें डॉलराइजेशन ऑफ पाकिस्तान को रोकना होगा और रुपए की वैल्यू बढ़ानी होगी। अब मेरा सवाल मुनीर साहब से ये है कि भाई देखिए, इसी तरीके के आपके जियाउल हक साहब ने भी एक मीटिंग कराई थी कराची में, 1984 की बात है, और उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट से लाहौर में ही बात करी, आपने भी लाहौर में इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करी, तो वही पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल इन लोगों से ये है कि क्या आप जो ख्वाजा आसिफ की जो बात है उस पर गौर करेंगे कि आप इतना बजट पाकिस्तान से लेते हैं जिसकी वजह से उनकी पूरी इकोनॉमी आज से नहीं कई समय से खराब है। ए बी, क्या आप अपने आप को सुधारेंगे? क्या आप प्लॉट और जो दुनिया भर के जो बिजनेस करते हैं, दूध आप बेचते हैं, गोश्त आप बेचते हैं, रोड पे ट्रांसपोर्ट आप चलाते हैं, सड़क आप बनाते हैं, बिजली आप पैदा करते हैं, आप पता नहीं क्या क्या करते हैं, और क्या ये सब आप बंद कर देंगे? अगर आप ये सब बंद कर दें, अपने बजट को रियलिस्टिक कर दें, तो इकोनॉमी अपने आप पटरी पर आ जाएगी। स्मगलिंग का आपने जिक्र किया कराची में जाके कि हमें स्मगलिंग रोकनी है, तो स्मगलिंग रोकने वाले कौन है? जो अंबर वहां पे जैसे इंडिया में बीएसएफ होती है, ऐसे उनके यहाँ फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, रेंजर्स हैं, लेकिन इनके अफसर सारे के सारे पाकिस्तान फौज के होते हैं। और ये जैसे हमारी बीएसएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे आती है, ये सारे के सारे जनरल आसिम मुनीर के नीचे आते हैं। तो बेसिकली फौज ही स्मगलिंग करा रही है। ईरान से तेल स्मगलिंग होती है, डॉलर्स और काफी और जो चीजें हैं वो अफगानिस्तान, नारकोटिक्स और दवाइयां, ये सब चीजें जो है दवाइयों की बात आ रही है तो पाकिस्तान में अभी जो जेनरिक बेसिक मेडिसिन है उनका बड़ा अकाल पड़ा हुआ है। जो दवाइयां बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में ईरान से उम्मीद की जा रही है कि ईरान उनकी मदद करे। उनके पास ना दवाई है, ना खाना है, ना गैस है, ना तेल है, ना पेट्रोल है। ऐसे में बड़ी बड़ी बातें और इकोनॉमी को सुधारने की बातें हो रही हैं। और सारी इसकी बुनियाद में जाइए, आपने हिंदुस्तान से ट्रेड बंद कर रखा है, दुश्मनी कर रखी है, क्योंकि हिंदुस्तान
हिंदू देश है। वैसे वो बात है कि ये अंबर बैठी हुई है यहाँ पर, मैं हिंदुस्तानी हाँ बिल्कुल हिंदुस्तानी है, लेकिन उनको लगता है कि ये सिर्फ हिंदू देश है और वो इसी बिना पर उन्होंने इस देश के दरवाजे बंद करे हुए हैं। ईरान की बात होती है तो ईरान की तरफ भी दरवाजा बंद किया हुआ है, खिड़कियां भी बंद करी हुई है, क्योंकि वो शिया है और आपको शियाओं से तकलीफ है। अंबर वहां पे गिलगिट बल्तिस्तान में कितना शियाओं के खिलाफ तमाशा हो रहा है और बेचारे वो एक माइनॉरिटी 20% शिया है पाकिस्तान में, वो एहतजाज कर रहे हैं, उनकी मस्जिदों में आए दिन धमाके होते हैं, आप कुछ नहीं बोलते। तो आपने दुनिया भर की अफरा तफरी तो अपने मुल्क में बना रखी है। अब आपके अपने सगे थे तालिबान, वो आपको अब जूता मार रहे हैं, तो आपने अफगानिस्तान के साथ भी दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि वहां पे आपने पंजाबी वर्सेस पश्तो कर दिया। तो आप नहीं, ये सारे काम आपके हैं। जब मैं आपकी बात कर रहा हूं तो ये आईएसआई और पाकिस्तान की फौज की है। तो ये किसकी, कौन सी आसिम मुनीर कौन सी इकोनॉमी सेट करने के लिए कराची और लाहौर में ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियल से सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक जो आर्मी मैन होता है या जो इंसान या जो कोई भी, हम अपने किसी भी देश का एग्जांपल ले लेते हैं, उनको इकोनॉमी की या इस तरह के कोई इतने एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। वो इतने क्या, बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं होते हैं, उनका काम नहीं है। अब वो देश की सुरक्षा के लिए होता है, उनका काम है देश की सुरक्षा करे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी देश की सुरक्षा करने के अलावा दुनिया का हर काम तो वही तो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आपने 48 की जंग हारी, 65 की जंग हारी, 71 की जंग हारी, 84 में सियाचिन की जंग हारी, आपने 99 में कारगिल की जंग हारी और कश्मीर के अंदर जो आपने जिहाद चलाया था वो भी हारा। एक ऑफिसर के 2-2 दर्जन, वो प्लॉटों के हिसाब से, अंबर की वो जब प्लॉट्स के होते हैं। अच्छा, मैं सोचती थी कि आखिर ये किस चीज के इतने तमगे होते हैं, अगर सारी वो प्लॉट्स के होते हैं। तो। फिर आप किसी फैक्ट्री के मालिक रहे हैं तो आपने तबाह के प्रोडक्शन कर दिया है तो उसका एक तमगा मिल गया। तो इस तरीके से वो रहता है। लड़ाई के अलावा आपसे कोई भी काम करा ले वो करते हैं, और आपने वो पाकिस्तानियों को भेड़ बकरी बनाया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भेड़ बकरियां अब 6 सितंबर को होने वाला डिफेंस डे बहुत कम मना रही है। ये एक बात चल रही है पाकिस्तान में, उसको बाइकआउट करने की बात चल रही है, तो ये हालत हो गई। इनफैक्ट आपने बिल्कुल सही कहा है, जब से वो 9 मई वाला वाकया हुआ है उसके बाद से ही पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट या फिर आर्मी के हैं उसको लेकर लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिए, क्योंकि जो एक होली काउ की तरह पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान के अंदर ट्रीट किया जाता था, जो इज्जत सम्मान मिलता था, अब वो पूरा नैरेटिव या पर्सपेक्टिव की बात करें वो आवाम के बीच में चेंज हुआ है। ये अपने आप में बड़ा बदलाव है। प्लस जो अभी एहतजाज पाकिस्तान में आवाम अपने मुद्दों को लेकर कर रही है, क्या इसको लेकर हम पाकिस्तान में एक जो पैराडाइम शिफ्ट है या कोई रिवोल्यूशन की उम्मीद कर सकते हैं कि आवाम वहाँ के जागरूक हो गए हैं और वो एक बड़ा चेंज पाकिस्तान के अंदर ला सकते हैं? क्या आवाज इतनी मजबूत होती देख सकते हैं हम आवाम के बीच? देखिए, वहां पे इतनी ज्यादा धर्म के नाम में नफरतें फैलाई गई हैं और इनसिक्योरिटी फैलाई गई है कि जैसे ही वो आवाम को होश आने लगेगा तभी वो हिंदू का नशा उनको कर देंगे कि भारत विरोधी बयान, और हिंदुओं वाला कि हिंदू आ जाएंगे, वो तुम पे कब्जा कर लेंगे, तुम्हारा जो इस्लाम खतरे में आ जाएगा और पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। तो वो बेचारे जब भी होश में आते हैं तभी उनको इसी चीज के अफीम खिला के उनको फिर नशेमंद कर दिया जाता है। तो अब जो आपने नाजुक मोड़ की बात की है, वहाँ के जितने भी लीडर्स होते हैं वो कहते हैं मुल्क बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और हमें घबराना नहीं है। तो ये तो मतलब एक कॉमन सा डायलॉग है जो पाकिस्तान के हर लीडर के मुंह से सुना जाता है। नाजुक मोड़ जो है वहाँ पे वो पता नहीं कितने मोड़ हैं वो, और वो जब से आजाद हुए तब से वो बड़ा नाजुक दौर ही खत्म हुआ। इनफैक्ट नाजुक से और नजाकत होती जा रही है। क्या उर्दू में क्या मतलब होता है नाजुक मोड़? मतलब एक बहुत ही ऐसे हम क्रिटिकल मोमेंट में हैं। क्रिटिकल, हाँ, तो वो क्रिटिकल ही है, मतलब तब से वेंटिलेटर पे जब से पैदा हुआ क्रिटिकल। तो ये है फिलहाल जी। तो पाकिस्तान कब से, जब से पैदा हुआ है तब से लेके आज तक क्रिटिकल ही है और आईसीयू में भर्ती है। अब देखिए आईसीयू से निकलता है तो आसिम मुनीर तो नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा तो मेरा मानना है। वो चाहे जितनी भी बैठ के किसी के साथ भी करेंगे, जब तक आप अपना बेसिक सोच नहीं बदली करेंगे। ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ मैटर, जो भी आप करना चाहते हैं। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, चाहे कितने भी आप पढ़े लिखे हैं, तो वो नहीं कर सकते। सब हर एक इंसान उसके, जैसे कि मिनिस्ट्रीज होती हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, एमओस होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो जो उस काम में महारत रखते हैं वही उनको डेडिकेटेड उनकी ड्यूटीज असाइन की जाती हैं ताकि वो काम कर सकें। अगर ऐसा ही है कि अगर ईगो पे के हम ही लेंगे तो फिर इस तरह से देश आगे नहीं बढ़ता है। और यही वजह रही है कि पाकिस्तान आज जिस स्थिति में है उसकी वजह यही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका इंटरवेंशन
बहुत ज़्यादा रहा है सत्ता में, और वजह ये है कि पाकिस्तान आज ICU में है। बहुत बहुत धन्यवाद नेशनल पर्सपेक्टिव के साथ जुड़ने के लिए, और आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल को और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।